तो शिवाजी पार्क से ये लाइव तस्वीरें, अखिलेश तिवारी वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद। और अखिलेश, थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आमिर खान भी वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री के काफिले की वजह से वो पहुंच नहीं पाए, देर हुई उनको। थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले थे, उनको लेकर कोई जानकारी है क्या? पहुंच गए हैं क्या वो भी? जी, आमिर खान यहाँ पर पहुँचे, लेकिन लेट हुआ उन्हें क्योंकि उनका काफ़िला, प्रधानमंत्री का काफ़िला आ रहा था। इस वजह से सभी सिग्नल को रोक दिया गया था। और ये जानकारी हमें सूत्रों से मिली थी कि जब उनका बांद्रा सी लिंक से बांद्रा वर्ली सीलिंग से उनका काफ़िला आ रहा था, तभी आमिर खान बांद्रा से निकले थे और उसी वक्त उनकी गाड़ी को रोक दिया गया था। हालांकि वो बाद में यहाँ पर आए, लेकिन अभी हमें कैमरे में वो कहीं पर यहाँ पर दिखाई नहीं दी है अभी तक आमिर खान। लेकिन सूत्र बता रहे थे कि उनकी गाड़ी को सिग्नल पर रोका गया था। उसके साथ बाकी तमाम यहाँ पर जो हस्तियाँ थी, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर और सुप्रिया सुले हो, अजीत पवार हो, शरद पवार हो, या फिर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, सभी यहाँ पर मौजूद थे। पीयूष गोयल यहाँ पर मौजूद थे। उसके साथ ही जितने सांसद थे वो यहाँ पर आए थे। मेयर खुद यहाँ पर आई थी। तो सभी लोग जो गणमान्य लोग थे वो यहाँ पर आए थे, क्योंकि सभी दीदी को चाहते थे और दीदी के लिए सभी के दिल में एक सम्मान, एक इज्जत थी। उसे यहाँ पर आखिरी विदाई के लिए, आखिरी दर्शन पाने के लिए सभी अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पहुँचे हुए थे। और अब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। कुछ ही पल में वो यहाँ पर दीदी को मुखाग्नि दी जाएगी। उसके बाद वो अंतिम सफ़र में चली जाएंगी। इसके बाद ही यहाँ से सभी अपने घर की तरफ रुख करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ये जो पल चल रहा है, ये अगला 10 मिनट काफ़ी भावुक रहेगा। जी सर। और अखिलेश, ये बिल्कुल सही कहा जाता है कि लता दीदी अपने आप में शख्सियत नहीं, एक पूरा का पूरा दौर थी। बहुत कम ऐसी शख्सियतें होंगी जिनसे पूरा का पूरा देश, और देश ही नहीं दुनिया के तमाम लोग, इतना ज़बरदस्त कनेक्शन महसूस करते होंगे। और उस शख्सियत का नाम, उस दौर का नाम लता मंगेशकर था। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से उन्हें 30 भाषाएं आती थी और उन्होंने कई हज़ार गाने गाए अलग अलग भाषा में, तो इस वजह से भी लोग उन्हें याद करते हैं, उन्हें जानते हैं। और उनका एक एक गाना जो है लोगों के दिल तक छूता था, कनेक्ट करता था। जैसे कि कुछ वक्त पहले ही हमने गाना सुना, तो तुमसे नाराज़ नहीं है दिल। तो ये ऐसे ऐसे गाने हैं कि लोग अभी भी इसे सुनते हैं, चाहे अपनी कार में सुने, चाहे मोबाइल पे सुने। तो लता दीदी के गाए हुए गाने कोई भूल नहीं सकता। और यही बात है कि 30 भाषा का उन्हें ज्ञान, और उसके साथ जो हज़ारों गाने उन्होंने गाए, तो सभी जो भी भाषा के लोग हैं उनसे कनेक्ट होते गए। और ये इसका दायरा जो है ये बढ़ते गया। वो देश ही नहीं, विदेशों तक भी रहने वाले लोग उन्हें भुला नहीं सकते। और यही वजह है कि आज देश विदेश में सब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पे तो पूरी तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक पूरा जो है ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और सभी उन्हें याद कर रहे हैं। जी सभी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अखिलेश। और हमारे आपके जैसे न जाने कितने लोग होंगे जिनकी स्मृतियों की चादर के हर मोड़ पर एक धागा जो है वो लता जी के सुरों के साथ बुना हुआ होगा। और आज वो कनेक्शन हर किसी को याद आ रहा है। न जाने ऐसे कितने मौके आए। सालों पहले की बात है, जब किसी एक बड़े मुद्दे पर लता जी से फ़ोन पर बातचीत हुई, और जब आप उनके साथ कनेक्ट होते थे, जब आप उनसे बात करते थे, तो जो आवाज़ की जो खनक थी, आवाज़ की जो मिठास थी, उसका एहसास होता था। और कई बार हम चौंक जाते थे कि एक बुज़ुर्ग महिला से हमारी बात हो रही। उनकी आवाज़ का जो बचपना था और जो मिठास थी, वो न जाने कितने अरसे तक हम सबके जहन में जिंदा रहने वाली है अखिलेश। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उनकी जो आवाज़ थी उसमें काफ़ी मिठास थी। और जब भी वो किसी से मिलती थी या बात करती थी, तो उनकी आवाज़ की मिठास जो है तो वो अपनी तरफ खींच लाती थी, और इतनी शालीन तरीके से वो मिलती थी। और जिस तरह से यहाँ के लोग कहते हैं कि वो साक्षात सरस्वती की प्रतिमा थी एक, और जिस तरह से वो उनके ज्ञान था, जानकारी थी,
और उनके गाने तो अजर अमर रहेंगे ही, उनकी बोली भी में काफ़ी मिठास रहती थी। और सबसे बड़ी बात कि 93 वर्ष तक में कभी भी किसी भी कभी भी उनका नाम किसी विवाद से नहीं जुड़ा, या कभी भी कोई कह नहीं सकता कि कभी किसी चीज़ में कंट्रोवर्सी में वो कभी बोली हो या उनका नाम सामने आया हो। और बहुत ही शालीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ज़िंदगी बिताई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।